नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इसके साथ साथ अबुआ आवास योजना, पीएम आवास योजना को लेकर भी अपडेट आई है। बिजली बिल को लेकर अपडेट आई है। इसके साथ साथ गरीबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार आप लोगों को नया साल का तोहफा देने जा रही है। तो चलिए आप लोगों को एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, मैया सम्मान योजना को लेकर जो अपडेट आई है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बता दिया कि दिसंबर का 2500। जी दोस्तों, सभी महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब उनके खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा आएगा। तो दिसंबर का 2500 आप लोगों के खाते में कब आएंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दी है। अब से कुछ ही घंटों के अंदर में आप लोगों के खाते में पैसे आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो 16वीं किस्त है, जी दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे 16वीं किस्त नहीं मिला तो क्या करें, यानी कि 16वीं किस्त की राशि, यानी कि नवंबर महीने की राशि। देखिए लाखों महिलाओं को 16वीं किस्त की राशि मिल गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको अभी तक 16वीं किस्त की राशि नहीं मिली है। तो अगर आपको भी नहीं मिले हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि 2500 खाता में भेजा। 2500 जो है वो खाते में आने लगे हैं, लेकिन दूसरी अपडेट आ रही है कि इनको नहीं मिलेगा 2500। बहुतों को 2500 नहीं मिलने वाला है। ये जो 2500 रुपये जारी किए गए हैं, ये हजारों महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। ध्यान दीजिए यहाँ पे किनको नहीं मिलेगा और किनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए हमें बता दिया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ठीक है, एक बड़ा अपडेट मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए आया है। ध्यान दीजिए फिर, जिसमें बताया गया है कि 1 दिसंबर 2025 को जिन महिलाओं की उम्र 50 साल पूरी होगी उन्हें अगली किस्त यानी कि 16वीं किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि 1 दिसंबर 2025 को जिन महिलाओं की उम्र 50 साल पूरी होगी उन्हें अगली किस्त यानी कि 16वीं किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका हो गया है तो फिर आपको अब नहीं मिलेगा पेमेंट। फिर ध्यान दीजिए, साथ ही यह भी बताया गया है कि वैसे महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि वैसे महिलाओं को अब बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, ऐसे में 1 दिसंबर 2025 को जिन लाभुक की उम्र 50 क्रॉस होगी उनका नाम इस योजना से काट दिया जाएगा और उन्हें वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन देने की जरूरत होगी। यानी कि उन महिलाओं का नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उनको नया फॉर्म भरना पड़ेगा और वो फॉर्म होगा पेंशन योजना वाला। ठीक है, जो वृद्धा पेंशन है उसके लिए आप लोगों को फॉर्म भरना होगा, क्योंकि 50 साल क्रॉस हो गया तो आपके लिए सरकार और भी योजना बना रखी है और 50 साल पार होने के बाद अब आपको 2500 नहीं बल्कि 1000 रुपये मिलेगा, जो पेंशन योजना सभी लाभुकों को मिलते हैं प्रत्येक महीने 1000 रुपये, वो अब आप लोगों को मिलने लगेगा। ठीक है, तो फॉर्म आप लोगों को भर लेना है जल्दी ही। फिर ध्यान दीजिए, जिसे लेकर विभाग अभी से तैयारी कर रहा है। विभाग ने सभी जिला के डीसी को आदेश दे दिया है जिसमें सही तरीके से लाभुक का सत्यापन का काम किया जा सके। इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभाग ने यह कदम उठाया है, यानी कि विभाग ने यह कदम उठाया है। फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब अपडेट है आपका 2500 रुपया वाला। ठीक है, यानी कि देखिए सभी बहन बेटी जो है वो इंतजार में है कि कब उनके खाते में पैसे आएंगे। तो यहाँ पे जो नाम दिया गया है, जिलों का नाम दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, सिमडेगा, गिरिडीह, बोकारो, साहिबगंज, गढ़वा, गोड्डा, रांची, धनबाद, लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा। जहां की महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है वहां की महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं।
दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए जो पहला नाम है पूर्वी सिंहभूम, ये वो जिला है जहां पर नवंबर महीने की राशि महिलाओं के खाते में भेज दी गई है। उसके बाद दुमका जहां पर 29 नवंबर को पैसा जारी हुआ है, सिमडेगा जहां पर 9 दिसंबर को पैसा जारी हुआ है, गिरिडीह जहां पर 10 दिसंबर को पैसा जारी हुआ, और उसके बाद बाकी जिलों में भी पैसा आना शुरू हो गया है। ठीक है, धीरे धीरे सभी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं प्रत्येक दिन। फिर ध्यान दीजिए, जिले में 16वीं किस्त की राशि भेज दिया गया है और बाकी महिलाओं को भी लगातार पैसे दिया जा रहा है, यानी कि जो बाकी महिलाएं जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं उनके खाते में भी प्रत्येक दिन पैसे भेजे जा रहे हैं। फिर ध्यान दीजिए, यदि आप इन जिलों से हैं फिर भी पैसा नहीं मिला है तो आप लोग अपना डीबीटी स्टेटस जरूर चेक कीजिए अपना बैंक में जाकर, यानी कि अगर आप इन जिलों से हो और अगर आपको पैसे नहीं मिले हैं तो डीबीटी स्टेटस आप जल्दी से चेक कर लो अपने बैंक में जाकर। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है और सरकार का प्रयास है कि इस दिन से पहले लाभार्थियों को 2500 प्लस 2500 करके भेज दिया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग इस दिन तक इंतजार कर लीजिए, यानी कि इंतजार आप लोग को उस दिन तक करना है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे उस दिन। और उस दिन सरकार का प्रयास है कि सभी महिलाओं को जो पिछले बार का पेमेंट यानी कि 16वीं किस्त नहीं मिला है उनको एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये भेजे जाएंगे। क्रिसमस डे का ये ऑफर है, सरकार पहले ही कह दिए हैं और ये प्रयासरत है। फिर दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, अगली अपडेट की ओर चलते हैं और आप लोगों को बताएंगे दोस्तों मैया सम्मान योजना को लेकर आगे भी विस्तार पूर्वक से, बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। ध्यान दीजिए, अभुआ आवास को लेकर देखिए दिशा निर्देश दिया गया है। देखिएगा, अभुआ आवास के लाभुकों को दिए गए दिशा निर्देश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा अभुआ आवास प्राप्त लाभुकों को अंतिम सूचना के आधार पर शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय बुलाया गया था। ठीक है, फिर देखिए, सूचना पर लगभग 200 लाभुक प्रखंड कार्यालय में उपस्थित हुए। प्रखंड कार्यालय में संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव एवं प्रखंड कार्यालय के संबंधित कर्मी सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी बबली कुमारी कार्यालय में उपस्थित थी। कार्यालय द्वारा सभी लाभुक को काम के अनुसार निश्चित समय सीमा दी गई है। किन्हीं किन्हीं के खाते में 3 महीने एवं उससे अधिक समय से राशि चली गई है और लाभुक अपने घर का काम नहीं करवा रहे हैं, यानी कि जो लाभुक है जिनको 3 महीने पहले पैसे मिल गए हैं लेकिन वो घर का काम जो है वो नहीं कर रहे हैं। फिर देखिए, तो ऐसी स्थिति में निश्चित समय सीमा देते हुए लाभुकों से अपने आवास को बनाने का आदेश दिया गया है। जिन लाभुकों ने अभी तक केवल नींव की खुदाई की है उन्हें 5 दिनों के भीतर पिलिंद तक आवास बनवाना है। उससे ऊपर के लोगों को 10 दिनों का समय दिया गया है, यानी कि लोगों को यहाँ पे दिशा निर्देश दिया जा रहा है। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप उसको काम भी कीजिए उसका। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे पीएम आवास को लेकर भी यहाँ पे अपडेट आई है कि पीएम आवास में लापरवाही पर होगी कार्रवाई, ये वीडियो का कहना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार को वीडियो संदीप कुमार समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग की योजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। ठीक है, वीडियो कुमार ने प्रखंड के सभी पंचायत सचिवों और मुखिया को स्पष्ट निर्देश दिया है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण कर उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करें। वहीं पीएम आवास योजना 2.0 के तहत योग्य लाभुकों को लाभ दिलाने और पुराने लंबित आवासों को युद्ध स्तर पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। यानी कि देखिए 2.0 प्रधानमंत्री आवास 2.0 का योग्य लाभुकों को लाभ दिलाने और जो पुराने हैं उनका जल्दी से जल्दी काम करने को कहा है। ठीक है, फिर दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं। तो देखिए अगली अपडेट है गरीबों के लिए। देखिएगा, अभी ठंड का मौसम है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ दिनों से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इस ठंड को देखते हुए सरकार ने गरीबों को कंबल देने का यहाँ पे जो है निर्णय लिया है। लेकिन क्या है कि अब तक गरीबों को नहीं मिला है कंबल, ठिठुरे लोग। ठीक है, तो आश्वासन क्या मिला है दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिएगा, पंकज कुमार गिरी जो सहायक निदेशक है सामाजिक सुरक्षा कोषांग, उन्होंने क्या कहा है। देखिएगा, 1 सप्ताह के अंदर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इसका निर्देश आ गया है। जिले भर में 35,000 से अधिक गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण का लक्ष्य तय किया गया है। आपूर्ति होते ही बांटने की तैयारी पूरी हो जाएगी, यानी कि एक सप्ताह के अंदर में कंबल का जो वितरण है वो किया जाएगा गरीबों के। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे एक और अपडेट आई है, वही चीज दोस्तों देखिएगा।
बीडीओ ने मुखिया को दिया कंबल बांटने का निर्देश, यानी कि बीडीओ ने मुखिया को कंबल बांटने का निर्देश भी दे दिया है। ये अलग है अपडेट है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, बरवाडी की बीडीओ रेशमा रेखा मिंज ने पड़ रही कड़ाके की ठंड से गरीब असहाय को बचाने के लिए कंबल उठाव करने का निर्देश मुखिया को दिया। उन्होंने शीघ्र कंबल उठाव करने और जरूरतमंदों के बीच वितरण करने के लिए उन्होंने कहा है। प्रखंड कार्यालय के नाजिर जावेद अख्तर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि कुचिला और केद पंचायत द्वारा प्रखंड कार्यालय में कंबल का उठाव किया गया है। अन्य पंचायतों की मुखिया द्वारा कंबल का उठाव नहीं किए गए हैं। उन्हें शीघ्र कंबल उठाव कर वितरण करने का आदेश दिया गया है, यानी कि मुखिया को आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो गरीब असहाय है उनको कंबल का वितरण करे, उनको कंबल दे। क्योंकि ये जो ठंड बढ़ी है ना, काफी ज्यादा ठंड है, तो इस ठंड को देखते हुए सरकार काफी ज्यादा रेस में आगे है, काफी ज्यादा यहाँ पे वर्क हो रहा है और मुखिया को यहाँ पे आदेश भी दिया गया है। फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगली अपडेट की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो अगली अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे बिजली बिल को लेकर आ रही है। जो यहाँ पे शिकायत आ रही है अधिक बिजली बिल को लेकर आ रही है, तो डीसी को यहाँ पे शिकायत मिली है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहुंचे हैं जो लोग डीसी के समक्ष, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डीसी दिनेश यादव ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जन सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे फरियादों ने व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी, यानी कि जब यहाँ पे जन सुनवाई जब हुआ तो लाभुकों ने अपना अपना जो समस्याएं है वो डीसी को बताए। देखिएगा, मौके पर जिला मुख्यालय के सहिजना मोहल्ला निवासी संपूर्णंद शुक्ला ने बताया है कि वह बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी है। उन्होंने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के बाद अत्यधिक बिजली बिल आने की शिकायत की है। मामले में उपायुक्त ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जन सुनवाई में स्वस्थ राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, तो मतलब बहुत सारे जो चीज है उसको लेकर भी यहाँ पे सुनवाई हुई। लेकिन यहाँ पे बिजली जो बिल है उसको लेकर हुआ, मतलब जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से तरह तरह की अपडेट्स आ रही है प्रत्येक दिन कि अधिक बिजली बिल आ जा रही है। तो उसको लेकर डीसी ने जो विभाग है उनके अधिकारी को दिया है जांच करने का आदेश कि देखिए ऐसा क्यों हो रहा है और उस पर कार्रवाई करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए अपन फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।